अस्सलाम वालेकुम। मैं द सीईओ ऑफ एटलांटिस शेफरॉन सुलेमान अहमद। काफ़ी लोग मुझे इस वक्त मैसेजेस कर रहे हैं ये यूके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो उनके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मतलब किसी भी किस्म की पेमेंट, किसी भी किस्म के पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले लोग अपने आप को इस वीडियो से समझा लें, क्योंकि लोग मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रहा, क्योंकि 500-600 पेंडिंग मैसेजेस इस वक्त मेरे मोबाइल में मौजूद हैं और कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। ठीक है कि आप व्हाट्सएप कीजिए, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें। व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल इसलिए ना करें कि मैं सबकी कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता। आप व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस नोट भेज दें या मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लेकिन ये वीडियो जो है ये बड़ी कारआमद होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप ये वीडियो देखें, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा और चीज़ें जो है तो वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे और आपको पता भी लग जाएगा कि आप हमारे साथ आगे चल सकते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात यह है कि जो विज़िट वीज़ा होता है, इसमें मेरे साथ जाने के लिए एक बंदे का स्टूडेंट होना लाजमी है। स्टूडेंट होना लाजमी का मतलब ये है कि उसका पेड फ़ी चालान हो और उसका एक लेटर उसके स्कूल का लाजमन होना चाहिए। अगर वो उसका नहीं है, क्योंकि वो फिर हम वेरीफाई भी करते हैं, जाके स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से वेरीफाई भी करते हैं। अगर वो नहीं है, आप कोई मतलब कहीं पे काम कर रहे हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो मैं एज ए टीचर मैं आपको नहीं लेकर जा सकता अपने ग्रुप में। ठीक है। लेकिन अगर आपको वीज़ा सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए भी प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ ये टूर की बात भी बताने लगा हूँ और उसके अलावा भी कोई विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए भी बताना चाह रहा हूँ। देखो, पहले आप इवेल्युएशन करवाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स की, अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजोगे। मैं फ़ीस लूँगा, अपनी फ़ीस लूँगा, वो फ़ीस कम भी नहीं है, फ़ीस लूँगा अपनी मैं। ठीक है, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स की इवेल्युएशन करूँगा, उनको चेक करूँगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है आया किसी कंट्री, देखो मैं कोई आम से कंट्री की तो बात नहीं कर रहा, ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ तो ब्रिटिशर्स तो यूके इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ तो वो तो बड़ा सख्त उनका क्राइटेरिया होता है। तो आपको ख़ुद भी पता होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स इस काबिल हैं कि नहीं। तो मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगाऊंगा और अपनी फ़ीस चार्ज करूँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को भेज दूंगा एक रिटर्न इवेल्युएशन, उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग्स कि आपके डॉक्यूमेंट्स आया इस काबिल हैं कि इन पे यूके विजिट वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई की जाए कि नहीं अप्लाई की जाए। ठीक हो गया। अब जब कोई स्टूडेंट होता है तो ऑब्वियसली उसको कोई स्पॉन्सर कर रहा होगा, तो वो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स जो है तो वो हमें चाहिए होंगे। वो स्पॉन्सर पाकिस्तानी भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आप अपने लिए अप्लाई करना चाहते हो तो देखो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले मुझे भेजोगे। देखो, इस वक्त दुनिया में हर जगह पे प्रोफाइल काउंट होती है। प्रोफाइल प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि आप अपने घर में किसी भी बुरे शख्स को आने नहीं देते। सही हो गया ना, बात तो सही होगी। तो इसी तरह दूसरा कंट्री भी अपने घर में किसी आम लो प्रोफाइल बंदे को आने नहीं देता। भाई वो ये देखना चाहते हैं क्या आपके पास विजिट वीज़ा के पैसे हैं। ठीक है। और क्या आप विजिट अपना कंप्लीट करने के बाद उनका मुल्क छोड़ोगे कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ जो बंदा जाता है वो मुल्क मुल्क से बाहर जाकर वापस आता है। मेरा मानना यह है कि अगर आप पहले विजिट वीज़ा अप्लाई करके एक कंट्री चले जाते हो, वहाँ पे कल्चरल फूड, वहाँ पे कल्चरल म्यूजियम्स, वहाँ पे उनका कल्चर देखो, उनकी ट्रैफिक देखो, उनके बिजनेसेस देखो, डिफरेंट कंसल्टेंट से मिलो, यूनिवर्सिटीज़ विजिट करो एंड देन उसकी इवेल्युएशन करो कि यार क्या मैं, एनालिसिस करो कि क्या मैं इन लोगों में आकर फ्यूचर में फिट हो सकता हूँ, क्या मैं इमिग्रेंट बन सकता हूँ, क्या मैं फ्यूचर विजिट वीज़ा पर आप वहाँ जाकर काम नहीं कर सकते, विजिट वीज़ा पर जाकर आप वहाँ स्किप नहीं हो सकते, विजिट वीज़ा पर आप जाकर वहाँ पे नहीं रुक सकते, आपको अपने मुल्क वापस आना पड़ता है। इसीलिए मैं अडल्ट्स का आमतौर पर काम नहीं करता, स्टूडेंट्स का काम करता हूँ। अब मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि फर्स्ट स्टेज में आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दोगे ना, तो मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करूँगा, इवेल्युएट करूँगा और उसकी एक बाकायदा फ़ीस होती है। उस फीस का स्ट्रक्चर सारा मैसेज मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूँगा। ठीक है। वो फ़ीस लेने के बाद मैं आपको रिटर्न दूंगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये मसला है। अगर आपने वो मसला हल कर लिया तो फिर ठीक है, फिर हम आपके डॉक्यूमेंट्स को मज़ीद प्रोसेसिंग में डालेंगे और मज़ीद स्टेज वाइज उसके ऊपर फ़ीस लेंगे। अच्छा, ये कंसल्टेंट्स जो होते हैं, जितने भी होते हैं, वो स्टेज वाइज आपसे फ़ीस लेते हैं, आप लोग फ़ीस देते हो उनको। ठीक है। लेकिन हमारा काम थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम आपको एक एक चीज़ बताते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर आपने एम्बेसी की फ़ीस देनी है ना, तो मैं आपको कहूँगा इंटरनेट पे सर्च करो एम्बेसी की फ़ीस कितनी है। आप जब उधर से सर्च करके बताओगे तो मैं कहूँगा अच्छा ये पैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड से देना चाहते हो, तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, इससे जमा करा दो एम्बेसी को डायरेक्ट।
अगर आप मेरे थ्रू देना चाहते हो तो ये पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगा। फिर उसके बाद फॉर्म फिलिंग होती है। फॉर्म फिलिंग अगर आप मुझसे कराओगे तो मैं उसके ऊपर पैसे चार्ज करूंगा। अगर आप फॉर्म फिलिंग खुद करोगे तो वेल एंड गुड, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म खुद ही फिल कर लें, ठीक है। उसके बाद जो पैकेज कॉस्ट आती है जब आपका वीज़ा लग के आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने फॉर्म के अंदर लिखा होगा कि हम दी अटलांटिस शेफरॉन के ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर दी अटलांटिस शेफरॉन के साथ ही आपको जाना पड़ेगा, आप अकेले जा नहीं सकते हो। आप जैसे ही इंग्लैंड लैंड करोगे ना, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आपने तो दी अटलांटिस शेफरॉन के साथ आना था, आप अकेले क्यों आए हो। वो आपको डिपोर्ट कर देगा वहाँ से, वो आपकी ज़्यादा बेइज्जती होगी, हमारे लिए भी मसला बनेगा, ठीक है ना। तो आप इन टेक्निकल पॉइंट्स को समझे। हमारा बड़ा लीगल और सीधा सीधा काम है। हम फीस लेते हैं, काम करते हैं, फीस हम क्लियरली कहते हैं। मैं कोई नहीं आपको कह रहा कि आप मुझे फीस जमा कराएं। अगर इस वीडियो से आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं बस बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपसे जो पहले इनिशियल फीस ली जाएगी ना, उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा कि यार ये बंदे की प्रोफाइल ठीक है कि नहीं, और इसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये ओरिजिनल है कि नहीं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो हम ये वेरीफाई कर लें, कहीं कल को ऐसा ना हो कि एम्बेसी वेरिफिकेशन करो और हम फंस जाएं। ऐसा भी तो नहीं हो सकता। तो हमारा बड़ा लीगल काम है और बड़ा सीधा सीधा काम है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज पे हम आपसे डॉक्यूमेंट्स इवेल्युएशन कराएंगे, वहीं पे डिसीजन हो जाएगा कि आप प्रोसेसिंग आगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आगे हम प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। उसकी फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, कोई रिफंडेबल नहीं होगी, रिफंड वापस नहीं आपको मिलने वाला। फिर उसके बाद एम्बेसी की फ़ीस होगी। एम्बेसी की फ़ीस आप इंटरनेट से देखना, जो फ़ीस हो आप खुद अपने क्रेडिट कार्ड से जमा करवा देना, या हम आपकी फ़ीस जमा करवा देंगे, आप हमें पेमेंट कर दो। उसके बाद फॉर्म फिलिंग है। फॉर्म फिलिंग में आप या हमें पैसे दे दो, हम आपका फॉर्म फिल कर देते हैं, या आप खुद फॉर्म फिल कर लो, अपने पैसे बचा लो। लेकिन जब आएगा टूर, जब आपका वीज़ा लग के आ जाएगा, तो आपने तो फॉर्म में लिखा होगा कि तो मैं दी अटलांटिस शेफरॉन के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आपको अटलांटिस शेफरॉन के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा। उस वक्त होटल बुकिंग, टिकट्स, साइट सीइंग, ठीक है, इनके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। हम आपको भी ऑफर कर देंगे कि आप भी इंटरनेट पे सर्च कर लो, हम भी इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे, लेकिन आपको हमारे ग्रुप के साथ जाकर और हमारे ग्रुप के साथ ही वापस आना होगा, ठीक है। पैसा आपका इसके ऊपर लगेगा, ये ऐसे फ्री नहीं है। ये भी अपने जहन में रखें कि हमारे साथ जाओगे और हमारे साथ आओगे, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी डेवलप हो जाएगी, बन जाएगी। अच्छा, इन केस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन, इन केस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन जो डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन फ़ीस है वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। जो एम्बेसी फ़ीस है, तो एम्बेसी ने ली है आपकी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। जो फॉर्म फिलिंग फ़ीस है वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको 50,000 इनिशियली ऐसा होता है कि जो आपको वापस नहीं मिलता। तो आप मेरी अगर बात करें तो मैं ये सारे काम खुद करता हूँ, ठीक है, अपने लिए। मैंने अगर अपनी फैमिली के लिए मैंने आपको अप्लाई किया। अगर आप लोगों को ये काम खुद करना आते हैं तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे मैसेज मत करें, आप खुद अप्लाई करके खुद जो है तो यूके वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करें, उनके साथ चले जाएं। लेकिन अगर आप मेरे साथ जाना चाहते हैं तो फिर मेरे बिजनेस रूल्स पे चलेंगे, फिर मुझे आप नहीं समझाएंगे कि हम ऐसे कर लेते ऐसे कर लें। 50,000 आपका मेरे साथ अटैच होने पर खामखा लगेगा, जो कि आपको वापस मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपने जहन में रखिएगा। और बाकी उसके बाद जो पैकेज कॉस्ट आएगी, हमारा जो होगा, हम जो स्केजुअल बनाएंगे उसके मुताबिक हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे। पाउंड का इस वक्त रेट चल रहा है 298, ठीक है। तो आप अपनी सारी सेटिंग बराबर कर लें। और अब जो ये वीडियो है, इस देखने के बाद अगर आप विलिंग हो तो आप बता दें, फिर मैं आपको बैंक अकाउंट नंबर भेज दूंगा, उसमें आप पैसे जमा करवा दें तो आपकी डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन और आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर इस वीडियो से आपको पता लगता है कि नहीं, अच्छा आपके दिल में शक आता है कि नहीं यार मुझे कुछ मसला लगता है, मुझे ठीक नहीं लगता ये वो, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बस ये वीडियो थी, आपने देख लिया, आपको ट्रस्ट नहीं है, बात ख़त्म हो गई, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अभी कनाडा जा रहा हूँ वर्क परमिट्स के लिए, तो वो मैं हर एक से तो पैसे भी नहीं लेता। मुझे तो लोग पैसे देने के लिए तैयार है, मैं लेता ही नहीं हूँ। क्यों? मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपकी मनी ट्रेल मुझे क्लियर नहीं है। मैं कहाँ से आपसे क्यों पैसे ले लूँ? मैं आपसे पैसे नहीं लेता। मेरे स्टूडेंट्स जो है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे 5 मिलियन 6 मिलियन देते हैं, रिफंड्स भी होते हैं, सब कुछ। तो क्यों? वो मुझे जानते हैं। 8वीं में पढ़ लिया, 10वीं में पढ़ लिया, ऑनलाइन पढ़ लिया, काउंसलिंग के कोर्सेज कर लिया, अकाउंटिंग पढ़ ली, बिजनेस पढ़ ली। मेरे तो अपने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो लिहाजा आपने बड़ा सोच समझ के डिसीजन लें। अगर आपने करना है तो हमारी फ़ीस जमा करवाएं, हम आपके डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन कर देंगे। इवैल्यूएशन करने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये खराबियां हैं। अगर आप इसको ठीक कर लेते हैं तो हम आपका फर्दर अप्लाई कर लेंगे, नहीं तो बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं यार मेरे पास तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं उनको कहता हूँ बस ठीक है, सो बिस्मिल्लाह, आप ना करें अप्लाई, बात ख़त्म हो गई। या लोग आते हैं हमारे पास ये डॉक्यूमेंट तो हम ला ही नहीं सकते, तो मैं कहता हूँ बस ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन हो गई
उसके हमने आपसे चार्जेस ले लिए, आगे आप फ़ीस ना जमा कराएं, बस छोड़ दें, आप अपना काम ख़त्म करें। लेकिन डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन की फ़ीस होगी, वो फ़ीस आप जमा कराएंगे और फिर उसके बाद जो है तो आगे का सिलसिला चलेगा। हर स्टेज पे हम पेमेंट जो है ना वो क्लियर करके चीज़ें लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं लेते किसी से, और हम अपने जानने वालों से ज़्यादातर आमतौर पर पेमेंट लेते हैं। तो मोस्टली ये होता है कि जो हमारा जानने वाला नहीं है उसकी हम डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन में बड़ा ज़बरदस्त काम होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाते हैं, हमारे बंदे खुद ही मतलब वेरीफाई करवा लेते हैं कि ये फेक है कि ओरिजिनल है, क्या है, हमें पता लग जाता है। तो इसलिए अपने पैसे मत ज़ाया करना। अगर कोई चीज़ बीच में ऐसे उल्टी सीधी है, अच्छी तकड़ी प्रोफाइल है तुम्हारे पास, सो बिस्मिल्लाह आ जाओ, कर देते हैं। नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये वीडियो काफ़ी है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।